अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह मैं अपना व्लॉग सहरी से स्टार्ट कर रही हूँ। और सहरी में आज वन ऑफ माय फेवरेट चीज़ें जो है ना वो बनी हुई थी। मम्मा ने लोबिया की दाल बनाई हुई थी। लोग इसको राजमा भी कहते हैं और क्या कहते हैं, मोठी की दाल भी कहते हैं। हम लोग लोबिया कहते हैं। तो रेड किडनी बीन्स जो बेसिकली होते हैं ना वो बनाए हुए थे मम्मा ने। तो यार ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है, स्पेशली पराठे के साथ खाना ना, ओए होए होए होए, मैं तो रोज़ खा सकती हूँ। इतना मुझे अच्छा लगता है। लाइक सालन से भी ज़्यादा मुझे ना लोबिया दाल वैसे मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है सहरी में खाना। स्पेशली आई थिंक थोड़ी ज़्यादा लाइट होती है, सालन कभी कभी ना हैवी हो जाता है खाना। तो जी ये दाल डाल रही थी मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए, उनको भी अच्छी लगती है। उनको वैसे चावलों के साथ पसंद है, बट मैं अवॉइड उनको कराना चाह रही थी कि वो इतने चावल ना खाएं, किसी तरीके से तो ना खाएं, वरना वो तो इतने कट्टर किस्म के कश्मीरी है ना, वो तो खाते ही चावल हैं। रोटी तो मैंने उनको कभी खाते हुए देखा ही नहीं है। तो बस उनके लिए गर्म करती हूँ। और साथ में ना मैं अंडा बना रही थी। वैसे तो लोबिया का अपना टेस्ट बहुत ही कोई अच्छा होता है, बट अगर आप उसके अंदर एक अंडा डाल दो ना, अंडे से मुराद है मेरा एक ऑमलेट डाल दो यार, मैं कहती हूँ नेक्स्ट लेवल आपकी दाल का टेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। और ऑमलेट जो है ना बहुत ही फैंसी किस्म का ऑमलेट नहीं होता, सिर्फ थोड़ी सी नमक थोड़ी सी मिर्चें डाल दो और बस दैट्स इट। लाइक दैट्स लिटरली इट। और ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है। मुझे पता नहीं था, हालांकि मैं कश्मीरी हूँ, बट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह भी लोग खाते हैं। मैंने एक दफ़ा अपनी फ्रेंड के घर खाया और वहाँ पे मैंने पहली दफ़ा खाया था, और उसके बाद मैं हमेशा से अपनी दाल इसी तरह खाती हूँ। और मैं बहुत सारी दालों के अंदर अंडा डाल के खाती हूँ, बस बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं वो बना रही थी। और आज मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी सहरी में उठने के लिए, क्योंकि पहले मैं व्लॉग एडिट करी थी, उसके बाद मैं सो गई, मेरी आँख लग गई और बस फिर मुझे देर हो गई थोड़ी सी। तो बस मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे काम कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सहरी की रूटीन। रात को मुझे जितनी अच्छी नींद आई थी ना, उतनी ही बुरी मेरी सुबह थी। हमारी बिल्डिंग का फायर अलार्म को पता नहीं क्या मौत आ गई थी कि हर 10 मिनट के बाद बज रहा था। और हमारे घर में ऐसा सिस्टम है ना कि फायर अलार्म वाला जो डिटेक्टर होता है वो हर कमरे में लगा हुआ है, तो इसलिए चार तरफ से आवाज़ें आ रही होती हैं और सर में शदीद दर्द हो जाता है। फिर हम लोगों को अंदर बाहर होना पड़ता है। ऑब्वियसली जब फायर अलार्म बजता है तो आपको बाहर भी निकलना पड़ता है, घर से आप अपने घर के अंदर नहीं रह सकते हो। तो रियान को तैयार करो, फिर अंदर आओ, फिर जाओ, फिर अंदर आओ। लाइक पता नहीं क्या उसको तकलीफ हुई थी। यहाँ पे बस घर की जो थी हालत बुरी हो रही थी, इसी चक्कर में मैं सफाई नहीं कर सकी थी, क्योंकि हम अंदर बाहर हो रहे थे। यहाँ पे लॉन्ड्री जो थी वो फुल भरी हुई थी। और मैंने फिर रेयान को टाइम से सुला दिया था, वो सो गया था। तो मैंने कहा चलो अब मैं अपने काम जो है ना आराम सुकून से करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं करूँ। और यहाँ पे मैंने अपना घर शुक्र अल्लाह का साफ़ कर दिया। लाइक मुझे अपना घर साफ़ करके बहुत खुशी होती है, बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि बस अब जो है ना, अब बेशक दिन में जो मर्जी होता रहे, अब मैं लाइक रिलैक्स हो गई हूँ, अब मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। घर बस मेरा साफ़ होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लॉन्ड्री भी जो थी ना वो सेपरेट कर ली थी। मैंने सोचा था कि मैं रात को आके करूँगी, बट आगे चल के आप देखोगे कि मैंने आज इतना ज़्यादा काम किया था कि मैं बहुत ज़्यादा थकी थी। तो ये वाला काम जो है मैं थर्सडे को करूँगी। मैं वैसे भी थर्सडे को जो है बेडशीट्स वगैरह चेंज करती हूँ, तो उसके साथ लॉन्ड्री हो जाएगी। आज वेंसडे है बाय द वे ऑब्वियसली। तो बस ये मैं आपको दिखा रही थी कि लॉन्ड्री सेपरेट हो चुकी है। और अभी मैं ये सब करके बैठी थी कि मैंने कहा चलो यार ज़रा बाहर के नज़ारे करते हैं। रात को हमारे यहाँ ना स्नो स्टॉर्म आया हुआ था और बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी। बस ये मैं बैठी थी कि रेयान उठ गया और फिर मुझे उसको जाके वापस सुलाना पड़ा। उसको सुला के जब मैं दोबारा आई तो मेरा दिल किया कि यार चाउमीन बनाते हैं, इतना दिन हो गए हैं नहीं बनाया। तो ये नूडल्स मेरे पास पड़ी हुई थी। ये वैसे मैं नया पैकेट लाई थी ट्राई करने के लिए। आई वॉन्ट रिकमेंड, अगर आप कनाडा में रहते हो ना, वॉलमार्ट से ये मिलती हैं। मुझे इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, बाकी घर वालों को ठीक लगा था, बट मुझे इतना खास नहीं लगा। ये मैंने चिकन जो था वो निकाला हुआ था और स्टेनर वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो बस इनको बॉईल करने का जो तरीका है वो उनके पैकेट के पीछे लिखा हुआ था। लिटरली लिखा हुआ था कि सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने बॉईल करना, ज़्यादा नहीं करना। क्योंकि चाउमीन की जो नूडल्स होती है ना, सख्त नहीं होती, क्रंच नहीं होता उनमें, बट वो बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होती। जैसे मैगी होती है ना बहुत नरम होती है, ये इस तरह की नहीं होती, थोड़ा सा उनमें होता है। ऑब्वियसली जिन्होंने खाया हुआ है उनको पता होगा। मुझे ये अट्रैक्ट इसलिए की थी क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी थी। वैसे जो यहाँ पर मिलती है ना वो बहुत पतली होती है, बट
पता नहीं क्यों मेरे दिल को ये अच्छी नहीं लगी, तो बस मैं यहाँ पे यही बना रही थी। अगर आप लोगों को फुल रेसिपी चाहिए ना चाउमीन की, तो आप लोग मुझे लाजमी बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं ना सेपरेट वीडियो बना सकूँ, क्योंकि फिर व्लॉग के अंदर रेसिपी डाल दो ना तो फिर व्लॉग बहुत लंबा और बोरिंग हो जाता है। तो सेपरेट वीडियो रहे तो जिन जिन लोगों ने देखना है फिर वो जाके देख सकते हैं। तो बस ये यहाँ पर मैं वही सब प्रोसेस कर रही हूँ चाउमीन बनाने का। अच्छा, मैं जब भी कोई चाइनीज़ डिश बनाती हूँ ना, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं उसको अपनी वॉक में बनाऊँ। मैंने स्पेशली ली है इसलिए थी। आई डोंट नो कि लोगों को, बाकी लोगों को ये फ़र्क महसूस होता है कि नहीं, बट मुझे लगता है कि इसके अंदर जो चाइनीज़ फूड का टेस्ट निकल के आता है ना, वो आम जो हमारे पैन्स एंड पॉट्स होते हैं ना उसमें नहीं आता। पता नहीं, शायद हीट लगने का तरीका डिफरेंट होता है, इस तरह डोम की शेप में होती है। आई डोंट नो क्या मसला होता है, बट मुझे इसके अंदर ना टेस्ट बहुत मुझे लगता है इन्हांस होता है टेस्ट, सही पता लगता है कि आप चाइनीज़ खा रहे हो। यहाँ पे मैंने बस सेसमी ऑयल के अंदर जो है अपना चिकन थोड़ा सा स्टर फ्राई करूँगी। सेसमी ऑयल के अंदर ना अपना चाइनीज़ बनाया करो गाइस, इट्स ग्रेट टिप। आम ऑयल के अंदर वो टेस्ट नहीं आता जो सेसमी के अंदर आता है। उसकी जो खुशबू होती है तेज़ होती है, आपको बहुत थोड़ा सा चाहिए होता है, बट बहुत मज़े का आपका चाइनीज़ कोई भी चाइनीज़ डिश बना रहे हो ना, उसको सेसमी में बना कर देखो, बहुत मज़े की बनती है। अभी मेरा आधा ही काम हुआ था, तो हम लोगों को लगा कि अब देर हो जाएगी इसको, अगर मैंने पूरा यहाँ पर ही कंप्लीट करना शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ पे मुझे और भी छोटे छोटे काम करने होते हैं, तो बंदा एक साथ जो है ना काफ़ी सारे काम कर लेता है। अगर मैं यहाँ पर ही रहती तो फिर सिर्फ यही होता। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखो कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी है यार। अप्रैल में स्नो पड़ी है, अभी तो लाइक हमें लग रहा था कि अब मौसम ठीक हो गया है। मैंने लिटरली सारे सर्दियों के कपड़े अंदर रख दिए थे, और अब फिर हमें अपनी जैकेट्स जो है ना निकाल के पहननी पड़ी। इतनी ज़्यादा स्नो, ऐसा लग रहा था जैसे दिसंबर है। फिर मम्मा के घर आके मैंने अपनी वेजिटेबल्स जो काटी थी उनको स्टर फ्राई कर लिया, और इतने मज़े की स्मेल आ रही थी ना इन वेजिटेबल्स की, पता नहीं क्यों, वैसे नहीं इतनी अच्छी लगती हैं खाने पे, जब आप इनको सोया सॉस, ज़रा सी सोया सॉस में और ऑयल में ऐसे स्टर फ्राई करो ना, ऐसा लगता है ऐसा कच्ची खाने का दिल करता है बंदे का। यहाँ पे मैं और भी 10 काम मैंने खोले हुए थे, चिकन बना रही थी मैं, और यहाँ पे मैं शामी कबाब भी रखे हुए थे। और हस्बैंड के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो जिनकी यहाँ पे फैमिली नहीं है बेसिकली, और वो स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोगों ने सोचा चलो हम उनको अफ्तारी भिजवाया करेंगे। आज थोड़ा टाइम कम था और मैंने और भी इतनी सारी चीज़ें की हुई थी ना, तो मुझे ज़रा मुश्किल लग रहा था, बट फ्रूट चाट, दही भल्ले, चाट, मम्मा ने हलीम बनाया हुआ था, तो हम लोगों ने उनके घर ये अफ्तारी भिजवा दी थी कि चलो वो आराम से रोज़ा खोलेंगे। फिर घर आते साथ मैंने नमाज़ पढ़ ली इशा की फ़ौरन, ताकि मेरा ये काम जो है वो ख़त्म हो जाए। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपको पता है कि कुछ मीठा तो बनता है, तो यहाँ पे मेरा आज ना सुबह से दिल कर रहा था कि मैं दूध पीऊँ, तो ठंडा ठंडा सा मैंने दूध डाला। और वैसे ना फन फैक्ट, मुझे दूध बहुत अच्छा लगता है, कनाडा का दूध बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तान का दूध तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा स्मेल होती है उसमें। तो यहाँ पे मैंने साथ में ये M&M's का जो मिनी वनीला बिस्किट है जो मैंने कल खाया था वो ले लिया था, ताकि मैं इसको डबो के चाय में खाऊंगी। तो यहाँ पे इस व्लॉग को अब मैं रैप अप करती हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता है कि आपने क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है इस वीडियो को, और आप लोगों ने बेल आइकन को भी दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले एवरी टाइम आई पोस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अल्लाह हाफिज़।